हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों के सामने लेकर के नया अपडेट आ गया है। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीबीआई और सीआईडी में अंतर। क्या अंतर है सीबीआई का और क्या अंतर है सीआईडी में, इन दोनों में अंतर क्या है, किस तरह से ये लोग अपना काम करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस जो इस समय चल रहा है सीबीआई के हैंडल में है, तो बहुत से लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सीबीआई है तो सीआईडी को क्यों नहीं दिया गया और जबकि दोनों एक हैं। तो इसी के बीच में हम आपको डाउट क्लियर करेंगे किस तरह एक है और किस तरह एक नहीं है। आपका अपना परिवार है क्रेजी ऑनलाइन ज्ञान, और इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। मैं दुर्गेश आर्डे आप लोगों के सामने लेकर के शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा डाउट आपको क्लियर करेंगे किस तरह से इनमें विभेद है। चलिए सबसे पहले हम आपको अवगत करा रहे हैं सीबीआई का जो आप लोगो देख रहे हैं, सत्यमेव जयते, यही आपका सीबीआई का लोगो है। सीआईडी का लोगो हर स्टेट का अलग अलग लोगो, आपका सीआईडी का जो लोगो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस इस समय हैंडल कर रही है, बहुत से इसमें बहुत पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया मीडिया लेवल पे हर जगह आप देख रहे हैं कि सीबीआई के ही बारे में पूछताछ और जांच पड़ताल पूरा सब कुछ चला पड़ा है। तो इसीलिए आपको बताना बहुत जरूरी हम समझे। अब देखिए यहाँ पे जो सीबीआई है और ये सीआईडी है, अभी जस्ट आपको बताएं कि स्टेट लेवल का ये आपका जो लोगो बताए थे वहां पे। तो ये देखिए सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। दोनों जांच एजेंसी हैं, इन दोनों में किसी प्रकार का संभावना नहीं है जांच एजेंसी में, लेकिन दोनों जांच एजेंसी है। लेकिन सीबीआई का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है। वहीं पे सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्राइम अपराध जांच विभाग, ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये इसका सीआईडी का फुल फॉर्म होता है। आगे इसका सीबीआई का जो स्थापना किया गया था 1941 में स्थापना हुई थी, 1941 में स्थापना हुई थी। वहीं पे सीआईडी की स्थापना 1902 में की गई थी। ये 1902 में सीआईडी को लाया गया था, ये इसकी स्थापना वर्ष है। अब बात करें तो सीबीआई क्या होती है। सीबीआई ऑल ओवर इंडिया का काम करती है, जो पूरे जांच पड़ताल जो कुछ करती है वो इंडिया लेवल और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, बाहर की भी, अपने देश से बाहर की भी आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई उसको हैंडल करती है, जांच करती है। लेकिन बात करते हैं आपका सीआईडी का, तो एक राज्य स्तरीय मामला, एक विभाग है ये। हर राज्य का अलग अलग सीआईडी है। जैसे आपके स्टेट में आपका जितना स्टेट है इंडिया में, उन सब का अलग अलग आपका सीआईडी है। और ये एक राज्य लेवल के, अपने जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर का जो मामला रहेगा उसको सीआईडी हैंडल करेगा। वहीं पे बिहार से लेकर के, और ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस जो मुंबई में था, तो इसीलिए सीबीआई को जो सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो सीबीआई को दिया जाता है, ताकि वो कहीं भर किसी प्रकार का वो जा करके जांच पड़ताल कर सकता है। जबकि सीआईडी अपने राज्य से बाहर जाने के लिए उसे परमिशन लेना पड़ेगा सीआईडी को। और वहीं पे बात करें कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सीबीआई जो काम करती है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करती है, केंद्र सरकार के आदेश पर काम करती है। वहीं पे सीआईडी को आप बता दें तो ये राज्य सरकार के आदेश पर, क्योंकि राज्य का ही ये है सीआईडी, तो इसीलिए हाई कोर्ट के आदेश पे और राज्य सरकार के आदेश पे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया सीबीआई को कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जांच करने के लिए। इससे पहले बहुत सारे जो सीबीआई ने मामला सुलझाया है और जांच किया, इससे पहले भी बहुत। और वहीं पे बता दें कि सीबीआई का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है और सीआईडी का एरिया बहुत छोटा होता है। मतलब आप जान ही रहे हैं, जब ये स्टेट लेवल का ही है तो इसका एरिया छोटा ही होगा। सीबीआई का एरिया बहुत बड़ा, मतलब आपका ऑल ओवर इंडिया से अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी है, तो इसका एरिया बड़ा होगा। और ये सीआईडी का बहुत छोटा होता है एरिया। अब आगे और भी आपको डिस्कस कराते हैं। ये मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि सीबीआई और सीआईडी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे इसमें भर्ती होते हैं, कैसे अधिकारी बनते हैं, क्या प्रोसेस है इनका। अगर आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, सीआईडी में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कैसे बनते हैं ये अधिकारी सीबीआई का और सीआईडी का,
चलिए सबसे पहले सीबीआई के बारे में बताते हैं। जो एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कर्मचारी चयन आयोग, ये सीजीएल लेवल का एक एग्जाम कराता है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आपका सीजीएल का फुल फॉर्म है। वो एक एग्जाम कराता है, उसके थ्रू आप जाते हैं सीबीआई में। वहीं पर रही बात सीआईडी में, तो ये राज्य पुलिस द्वारा, जो पुलिस, जो हर स्टेट का अलग अलग पुलिस भर्ती होती है, पुलिस में ही ये चूज किया जाता है कि कौन सीआईडी में जाएगा, उसी में से इनको लेकर जाया जाता है सीआईडी में। अगला स्टेप इसके लिए देखिए, आपको दो एग्जाम सीबीआई में अगर जाना है तो दो एग्जाम आपका होता है, एक प्री एक मेंस होता है। जो सीजीएल कराता है, ये ग्रेजुएट लेवल का है, ये आपका कराता है। वहीं पर आपका सीआईडी, एक जो पुलिस एग्जाम में आप पुलिस का एग्जाम दे करके आप भर्ती होते हैं, वहीं पे एक अपराध विज्ञान परीक्षा का एक अलग से आपका परीक्षा होता है, उसका नाम है अपराध विज्ञान परीक्षा। पुलिस में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, उसके बाद ये वाला अपराध विज्ञान परीक्षा आप देंगे तो आप इसमें भर्ती हो जाएंगे। और अगला अब यहीं पे बात होती है, इसके लिए डिग्री और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो स्नातक चाहिए सीबीआई के लिए, स्नातक की डिग्री चाहता है सीबीआई के लिए। वहीं पे सीआईडी के लिए 10+2, या मतलब हर राज्य का अलग अलग ये अपना है कि किस पुलिस भर्ती का जो प्रोसेस है हर राज्य का, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पुलिस भर्ती में पहले आपको होना है, तब जाकर के अपराध विज्ञान परीक्षा का एक देना है एग्जाम, तब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो 10+2 मतलब एक हम आपको बताएं कि मोस्टली पुलिस भर्ती परीक्षा में इतना ही आपसे मांगा जाता है। तो ये आपको बता दिए हैं कि स्नातक और 10+2 ये कैसे बनते हैं। तो अगर आपको मन में और भी कुछ डाउट है सीबीआई और सीआईडी, तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना नाम और आप किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसको भी आप जरूर टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर और भी किसी प्रकार का आप जानकारी चाह रहे हैं तो कमेंट में हमें जरूर सुझाव प्रदान करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके ही जाइएगा। कंबाइंड ये आपका सीबीआई और सीआईडी दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल